हेलो हाय नमस्कार। हो जाइए तैयार आज होली पर 2 in 1 बनाने के लिए। 2 in 1 का मतलब ये कि मेहनत एक बार और होली के स्नैक्स 2 तैयार, यानी एक पंथ 2 काज हो गए आज ये होली स्पेशल मीठी और नमकीन लच्छा मठरी के साथ। अब एक पंथ 2 काज ऐसे कि भाई देखिए, डो भी हम एक ही बनाएंगे, शेप भी हम उसको एक ही तरीके से करेंगे, फ्राई भी उसको हम एक ही बार करेंगे, लेकिन आधी मछलियों को हम एक बहुत ही स्पेशल चटपटे मसाले से कोट करेंगे और बाकी आधी मछलियों को हम चाशनी में कोट करेंगे। अब हमारी लच्छा मठरी देखने में कितनी खूबसूरत है भाई, ये तो आपने देख ही लिया है। लेकिन आज वीडियो में मेरे पास है आपके लिए कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे फ्राई करते वक्त आपकी ये जो लच्छा मठरी है ना, वो खुले भी नहीं और इसके लच्छे टूटे भी नहीं। तो क्या कहते हैं, शुरू करें होली की तैयारी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दोनों मठरियों के लिए ना डो हमें एक ही साथ बना लेना है। तो यहाँ देखिए, ये 2 कप मैंने लिया था मैदा और अब इसमें 4 टेबलस्पून मैं ऐड कर ले रही हूँ देसी घी। आप इसकी जगह वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब केवल 1/4 चम्मच हम इसमें नमक मिलाएंगे। यकीन मानिए, ये जो नमक है ये आपकी नमकीन मठरी के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन हमारी मीठी मठरी के टेस्ट को भी एलिवेट करने में बहुत मदद करेगा। ये घी और नमक के साथ मैं पहले इसे अच्छे से रब कर लूँगी ताकि इसमें बढ़िया सा मोयन लग जाए। अब ये देखिए, इसे मैंने अगर मुट्ठी में इस तरह से बांधा ना, तो इसका एक बढ़िया सा लड्डू जैसा बन जाएगा जो टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। बस इस स्टेज पर जब आपका मोयन आ जाएगा तब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करूंगी और इसका एक स्मूथ सा डो प्रिपेयर कर लूंगी। लीजिए भाई, डो हो गया रेडी। बस 10 मिनट के लिए ना इस डो को मैं ढक करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। तो जब तक मेरा डो रेस्ट करता है ना, मैं 2 काम करूंगी। एक तो अपनी मठरी के लिए मैं एक साठा प्रिपेयर कर लूंगी। साठा क्या होता है? साठा होता है एक मैदे और तेल का मिक्सचर। इसे लगाने से क्या होगा, आपकी जो मठरी की परतें हैं ना, वो आपस में चिपकेंगी नहीं। तो इसके लिए लूंगी मैं यहाँ पर ये 1/4 कप मैदा, 1/4 कप रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल और इसका एक पेस्ट बना के रख लूंगी। तो ये तैयार हो गया हमारा साठा। अब दूसरा काम मैं ये करूंगी कि मैं एक चाशनी पकाने के लिए चढ़ा दूंगी फॉर माय मीठी मठरी। पैन में लेंगे 1 कप चीनी भी, और जितनी हम चीनी लेंगे ना उतना ही हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, यानी कि 1:1 रेशियो की बनेगी हमारी चाशनी। अब 5 से 6 मिनट के लिए ना कम से कम इसे हम पकने देंगे ताकि हमारी चाशनी गाढ़ी हो जाए। अगर आप चाशनी बना रहे हैं तो जब तक चाशनी बॉयल पे आती है इसे आप चला सकते हैं, लेकिन वंस इट कम्स टू अ बॉयल चाशनी को बिल्कुल मत चलाइएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, आपकी चाशनी वापस से क्रिस्टलाइज होने लग जाएगी। तब तक चलिए अपना डो हम वापस लेकर आते हैं। अब हल्का सा इस डो को मैं वापस से मिक्स कर लूंगी, केवल 30 सेकेंड्स के लिए नीड कर लूंगी। पहले इसे एक लंबी सी पाइप के जैसे रोल कर लेते हैं और फिर एक नाइफ की हेल्प से इक्वल साइज के हम पीसेस में कट कर लेंगे। दिस डन। अब क्या करेंगे, ये जो चाशनी यहाँ पक रही है ना, इसमें मैं ये कुछ केसर के स्टैंड्स डाल दूंगी फॉर अ नाइस कलर। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हम खाने वाला पीला कलर भी मिला सकते हैं फॉर अ गुड कलर। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो मठरी के 2 बॉल्स हमने यहाँ बना करके रखे ना, इन्हें हम रोल आउट कर लेंगे। तो पतली सी लंबी सी इसकी आप एक पूरी बेल लीजिए। अब इसके ऊपर ये जो साठा हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, ये साठा लगाएंगे। साठे को पूरी पूरी पे अच्छे से लगाइएगा ताकि कहीं भी कोई भी स्पेस ना छूटे, क्योंकि जहां भी थोड़ी भी स्पेस छूट गई ना, वहां आपकी जो लच्छे की लेयर्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगी। टू इंश्योर कि आपकी मछली के लच्छे जो हैं वो खुले नहीं, बस एक बात का दीजिएगा ध्यान कि साठा लगाते वक्त ना ये टॉप और ये बॉटम लेयर्स, यहाँ पर हम साठा नहीं लगाएंगे ताकि वंस वी आर रोलिंग इट अप ना तो ये चिपकी रहे। अब किसी चाकू की हेल्प से, नहीं तो एक पिज्जा कटर की हेल्प से हम इसमें देखिए इस तरह से
स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। लेकिन ध्यान इस बात को देना है कि ये ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से दोनों एंड से साथ में जुड़ी रहे, अलग ना हो। वैसे आखिरी वाली ये जो स्ट्रिप है इसे मैं हटा दे रही हूँ। अब क्या करेंगे, अब इसको वेरी केयरफुली हम रोल करेंगे। अब इसे रोल कर लेने के बाद ना हम क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे और तब इसे गोल घुमा करके, जैसे आप लच्छा पराठा का पेड़ा बनाते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही इसे हम गोल घुमा लेंगे और एक एंड को दूसरे एंड के नीचे चिपका देंगे विद द हेल्प ऑफ अ लिटिल वाटर। अब इसे प्रेस कर लीजिए और हल्का सा बेलन लगा करके थोड़ा सा फ्लैटन आउट कर लीजिए। अब ये देखिए पकते पकते हमारी एक तार की चाशनी भी रेडी हो चुकी है। एट दिस स्टेज गैस को मैं कर दूंगी बंद और इसे हल्का सा ठंडा हो जाने देंगे। वैसे हमारे यूपी में ना एक चाट बनती है जिसको कहते हैं करेले की चाट। ये जो टॉफ़ी शेप है ना, इसे इसी तरीके से ऑयल में डाल के फ्राई कर दिया जाता है और होता क्या है, इसकी बीच की ये जो लेयर्स हैं वो खुल जाती हैं। अब आप चाहे तो इसे एक नमकीन की तरह से सर्व करें या इस पर दही चटनियाँ डाल करके इसकी एक चाट बना करके सर्व करें। भाई वैसे अगर आपके यहाँ कुछ इस तरीके की कोई यूनिक डिश होली पे बनती है तो प्लीज़ कमेंट करके उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए, ताकि अगर हमने अभी तक वो ट्राई ना की हो तो हम भी कर सके, है ना। अब चलिए ऐसे ही बाकी की मछलियाँ भी रोल आउट कर ली जाए। लीजिए भाई, मछली भी हमने सारी शेप कर ली। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। उसके लिए चढ़ाते हैं ना एक कढ़ाई और कढ़ाई में लेते हैं तेल। और आप तो जानते ही हैं, चाहे रेगुलर कुकिंग हो या डीप फ्राइंग, मैं इस्तेमाल करती हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी सोयाबीन ऑयल का। अल्ट्रा लाइट होने की वजह से ये खाने में बिल्कुल चिपचिपाता नहीं है, यानी कि सच में लाइट है। इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा, चाहे वो रेगुलर कुकिंग हो या डीप फ्राइंग, दोनों के लिए है परफेक्ट। एक बात खास नोट कर लीजिए आप, अगर गुजिया, नमक पारे, शक्कर पारे, समोसे, खस्ता, कचौड़ी, मठरी कुछ भी फ्राई कर रहे हो ना, तो उसे कभी भी गरम ऑयल में नहीं डालेंगे। गरम की तो छोड़िए, मीडियम हॉट ऑयल में भी हमें इसे नहीं डालना है। हम इनको फ्राई करने के लिए डालेंगे हल्के गरम तेल में। अब ये तेल हल्का सा गुनगुना चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे हम अपनी मठरी। मठरियाँ डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि इस वक्त ये बहुत सॉफ्ट होगी और बहुत जल्दी से इसके टूट जाने का डर रहेगा। तो हम इसको हल्का सा पहले पक जाने देंगे, जैसे मैंने कहा तो गुलाबी हो जाने देंगे। सारी मठरियाँ इकट्ठी मत डाल दीजिएगा, नहीं तो आपके पैन में क्राउडिंग हो जाएगी और ये मठरियाँ अच्छे से फूलेंगी नहीं, क्रिस्प नहीं होंगी। बस कढ़ाई को पकड़ के ऐसे हल्के हल्के से इसे घुमाइए, ताकि इसका जो तेल है ना ये थोड़ा घूमता रहे। ऐसा करने से इसकी जो हीट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती रहेगी। तो जब तक हमारी मछलियाँ सिकती हैं यहाँ पर, तब तक हम क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा था ना, एक तो मीठी मछलियाँ बन रही हैं और दूसरी वो नमकीन मछलियाँ बनेंगी। उनके लिए हम एक बढ़िया सा मसाला प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इस चटपटे से मसाले में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून भुना जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून खटाई पाउडर भी। अब इनको कीजिए अच्छे से मिक्स और ये हमारा चटपटा मसाला हो गया रेडी। अब देखिए हल्का सा इसका जो कलर है ना वो चेंज होने लग गया है। कैसे ये थोड़ा थोड़ा सा खुलने लग गई हैं इसकी परतें। अब 5 to 6 मिनट, 5 से 6 मिनट लगे हैं इसको इस स्टेज पे आने के लिए, धीमी धीमी आंच पे। अब 2 से 3 मिनट के लिए आंच को मैंने थोड़ा बढ़ा दिया है। इसके बाद वापस से इसे धीमी करके धीमी आंच पे हम अच्छे से पकने देंगे। अब देखिए हल्का सा ये गुलाबी गुलाबी होने लग गया ना, तो वंस अगेन गैस को मैं कर दूंगी धीमा और धीमी आंच पे अब इसे अच्छे से पक जाने दूंगी, ताकि ये अंदर तक बढ़िया से क्रिस्प हो जाए। अब देखिए एक बढ़िया सा गोल्डन कलर आ चुका है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। चलिए बाकी की मच्छियों को भी ऐसे ही धीमे आंच पे हम पहले सेकने के लिए डाल देते हैं। अब ये देखिए, ना ही हमारी मछलियाँ जो हैं वो टूटी हैं, ना ही खुली हैं, और देखिए कितनी खूबसूरत सी इसकी लेयर्स आ गई हैं। तो ये तो है हमारी लच्छा मछली, जिसमें से आधी मछलियों को मैं टॉस करने जा रही हूँ एक मसाले में
और आधी को मैं डुबोने जा रही हूँ अपनी चाशनी में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रखिएगा याद, अगर आप इन्हें चाशनी में डुबोने जा रहे हैं तो एक चीज़ गर्म और एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए। यानी कि अगर मेरी मछलियाँ अभी गर्म है तो इस वक्त तक मेरी चाशनी ठंडी हो चुकी है, और अगर मेरी चाशनी गर्म होती तो मेरी मछलियों को होना चाहिए था ठंडा। ऐसा करने से क्या होगा भाई? ऐसा करने से बस हम इतना इंश्योर कर लेंगे कि जो हमारी मछलियाँ हैं वो सॉफ्ट ना पड़े, लेकिन एक चाशनी की बढ़िया सी कोट भी इनके ऊपर आ जाए। तो ये गुनगुनी चाशनी निकाली है मैंने यहाँ पर एक बोल में। अब लेते हैं हम अपनी मछली और इसे करते हैं चाशनी में डिप। दोनों तरफ से इसे अच्छे से कोट कर लेंगे, इसे कंप्लीटली ड्रेन आउट कर लेंगे। इसे प्लेट पे निकालिए। चलिए ऐसे ही ये सारी मछलियों को हम सोक कर लेते हैं। इसे हम गार्निश कर लेंगे थोड़ा फाइन चॉप्ड पिस्ताशियो, और अगर आपके पास चांदी का वर्क हो तो उसके साथ भी। अब ये देखिए हमारी मीठी वाली लच्छा मछली तो हो गई रेडी, लेकिन इससे पहले कि इस बाकी मछली को मैं नमकीन करूं, यानी कि अपने मसाले में टॉस करूं, मैं आपको ये दिखाती हूं कि ये कितनी खस्ता बनी है। देख रहे हैं आप? अब लेते हैं इसको एक बड़े से बोल में। अब इस पे ऐड करेंगे ये प्रिपेयर किया हुआ चटपटा मसाला और इसे लाइटली टॉस कर देंगे। ये देखिए हमारी नमकीन लच्छा मछली भी हो गई रेडी। अब बताइए ना, हुआ ना ये एक पंत दो काज, यानी कि 2 in 1। एक ही डो से बना डाली 2 अलग अलग स्नैक्स, है ना? तो बस अब क्या है, आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि मेरे ये होली के स्पेशल लच्छा मछली आपको कैसे लगे।